और भाजपा के मुंह पर तमाचा जरने का काम करेगी। प्रशांत किशोर जी वहां से जीते हैं, उनको हम शुभकामना देना चाहेंगे। अच्छी बात है कि जनता और विधानसभा क्षेत्र आपकी बपौती नहीं, उन्हें असफलता हासिल हुई है। तो हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमारे पार्टी हमारे गठबंधन की कुछ कमियां रही होंगी, जहां पर हम चूक किए होंगे, जिस वजह से जनता ने हमें मौका नहीं दिया। क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो बहुत सारी बातें कहे थे, लेकिन वो उन बातों पर खरे नहीं उतरे। तब छात्रों का री एग्जाम नहीं होगा बीपीएससी का, तब तक मैं नहीं उठूंगा। लेकिन री एग्जाम भी नहीं हुआ और प्रशांत किशोर जी बीच में ही भाग गए। क्रिमिनल को टिकट नहीं दूंगा, लेकिन 30 से 35 ऐसे नाम थे जो क्रिमिनल, जिसका हिस्ट्री रहा है, आपराधिक छवि जिनके रहे हैं। आप कहिएगा तो मैं आपको डाटा भी दे दूंगी। चोर चोट्टा पहुंचा था, आपने देखा उस वक्त नचाया गया जब हनुमान जी को, तो क्या ये चोर चोट्टा तब पहुंचे थे नितिन नवीन पर हमला करने? उन तमाम चंदा चोर के दलालों से, ये जो पहुंचे थे वो चोर नहीं थे, उन चोरों के ये दलाल थे। तो जो चोर होता है ना, उसको चोर कह दीजिएगा तो उसको बुरा लग जाता है। लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव का गर्दन काट के लाएगा तो हम 10 करोड़ देंगे। तो हम उस चोर से, उस बड़का चोर जो है, उससे पूछना चाहते हैं कि 10 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आया कहां से? देखिए, जिस तरीके से कहा जाता था बीजेपी की तरफ से कि कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे, तो इस बार बांकीपुर में जीत करके आएंगे। हमारे साथ अभी जुड़ी हैं आईआईपी पार्टी से खुशबू जी। खुशबू जी, क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से बता रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये अहंकार इस बार बांकीपुर की जनता तोड़ने का काम करेगी और भाजपा के मुंह पर तमाचा जरने का काम करेगी कि जिस घमंड में जो आप बांकीपुर की जनता को बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं, बांकीपुर की जनता समझदार है और वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। जहां तक बात है, परिवर्तन लंबे समय के बाद हुआ है। प्रशांत किशोर जी वहां से जीते हैं, उनको हम शुभकामना देना चाहेंगे। अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर पे बांकीपुर की जनता ने ये सबक के रूप में दिया भाजपा को कि जनता और विधानसभा क्षेत्र आपकी बपौती नहीं है। जहां तक बात हमारे महागठबंधन की प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी की, वो उन्हें असफलता हासिल हुई है। तो हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमारे पार्टी हमारे गठबंधन की कुछ कमियां रही होंगी, जहां पर हम चूक किए होंगे, जिस वजह से जनता ने हमें मौका नहीं दिया। है कि क्या है कि जिस तरीके से अभी जीत करके आए हैं, बस्ता छाप उनका चुनाव चिन्ह है, तो क्या शिक्षा पे काम करेंगे वो आगे? अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो बहुत सारी बातें कहे थे, लेकिन वो उन बातों पर खरे नहीं उतरे थे। आपको याद होगा कि प्रोटेस्ट जब बिहार में हो रहा था छात्रों का पिछले साल, तो उन्होंने कहा था कि जब तक छात्रों का री एग्जाम नहीं होगा बीपीएससी का, तब तक मैं नहीं उठूंगा। लेकिन री एग्जाम भी नहीं हुआ और प्रशांत किशोर जी बीच में ही भाग गए, जिस वजह से छात्रों का जो वो आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा, आप भी कवरेज की थी गर्दनीबाग में, वो असफल रहा था। पिछली बार उन्होंने कहा था कि मैं किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं दूंगा, लेकिन 30 से 35 ऐसे नाम थे जो क्रिमिनल, जिसका हिस्ट्री रहा है, आपराधिक छवि जिनके रहे हैं। आप कहिएगा तो मैं आपको डाटा भी दे दूंगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें उनकी थी जिन बातों पर वो कायम नहीं रहे बहुत टाइम में। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद भी जनता आप पर अगर भरोसा की है, आपको मौका दी है, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप अपने बातों पर खरे उतरते हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर में पप्पू यादव गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठे हुए और चंदा चोरी पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे में लोग कह रहे हैं कि सनातन को इस तरीके से ठेस पहुंच रहा है गेरुआ वस्त्र के कारण। मतलब चोरों की सच्चाई दिखाने पर सनातन धर्म को ठेस पहुंच रहा है। मतलब उन सनातन धर्म के ठेकेदारों को ठेस तब नहीं पहुंचा था जब हनुमान जी को नितिन नवीन जी के रैली में नचाया गया था सड़कों पर। उन ठेकेदारों को तब ठेस नहीं पहुंचा था जब हनुमान जी को पतंग बनाकर महामानव जी के द्वारा उड़ाया गया था। मतलब अब उनको ठेस पहुंचा है, क्योंकि पप्पू यादव जी विपक्ष से हैं और यादव से हैं, तो अब उनके आस्था को ठेस पहुंच रहा है। लेकिन जब उनके आका इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं, तब उन्हें ठेस नहीं पहुंचता है। तो फिर कौन सा ठेकेदार है भैया, जो शकल देखकर, जो पार्टी देखकर, जो अपना देखकर, पराया देखकर ठेस पहुंचता है? ऐसा भी कोई ठेस होता है क्या जी? हम तो नहीं सुने हैं। अगर भाई जिसको आस्था से प्रेम होगा, उसको हर चीज में ठेस पहुंचेगा। आपने देखा क्या नितिन नवीन को चाकू लेकर हमला करने यही चोर चोट्टा पहुंचा था? आपने देखा उस वक्त नचाया गया जब हनुमान जी को, तो क्या ये चोर चोट्टा तब पहुंचे थे नितिन नवीन पर हमला करने? आज ये पप्पू यादव पर हमला करने पहुंच गए। हालांकि इनका मकसद कामयाब नहीं हुआ, उनके समर्थकों ने कुटाई और दवाई भरपूर कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, उन तमाम चंदा चोर के दलालों से, ये जो पहुंचे थे वो चोर नहीं थे, उन चोरों के ये दलाल थे जिनको वहां पर भेजा गया था। तो उन चंदा चोर के दलालों से हम ये पूछना चाहते हैं कि तब आप कहां मर जाते हैं जब भाजपा पार्टी के लोग इस तरह की ओछी हरकत करते हैं? उस समय इनका आस्था को ठेस क्यों नहीं पहुंचा था जब हनुमान जी का उंगली पकड़कर कोई महामानव ले जा रहा था? और अगर राम बड़े नहीं है, आपके आका बड़े हैं,
अगर आपके हिसाब से, तो फिर कोई भी कुछ भी करता है तो आराम से एंजॉय करिए। तो जो चोर होता है ना, उसको चोर कह दीजिएगा तो उसको बुरा लग जाता है। तो असल में पप्पू यादव ने उन तमाम चोरों का पर्दाफाश किया और एक नाटक के माध्यम से उन चोरों के सच्चाई को इस दुनिया को दिखाने का काम किया। तो चोर का जो टोली है वो बिलबिला गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव का गर्दन काट के लाएगा तो हम 10 करोड़ देंगे। तो हम उस चोर से, उस बड़का चोर जो है, उससे पूछना चाहते हैं कि 10 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आया कहां से? तो चोरी का नहीं है। वो भी तो चोरी का नहीं है। कहीं वो भी धन तुम मंदिरों में से चुरा कर तो नहीं अर्जित किए हो जो तुम 10 करोड़ देने का ये बात कह रहे हो। ये आपको 2 से 3 दिन पहले की घटना बता रहे हैं कि मथुरा में नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म करके एगो बाबा भाग गया है। अब उस बाबा को आप क्या कहिएगा? वो पंडित था या कुकर्मी था? ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट है, आप जाकर देखिए कि मथुरा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बाबा गिरफ्तार। ये 3 दिन पहले का न्यूज है। मतलब मथुरा में जो पंडित थे, उनका नाम भी आपको होगा, आप सर्च करिएगा, कोई बाबा थे जिन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अब ये तमाम सनातन के ठेकेदार कहाँ हैं? अब इनका सनातन को ठेस नहीं पहुंचेगा। इनका सनातन का ठेस सिर्फ और सिर्फ तब पहुंचता है जब विपक्ष के द्वारा कोई एक्टिविटी की जाती है, जब बैकवर्ड भगवा कलर पहन के कुछ प्रदर्शन करता है। लोग जी जो कह रहा है कि भगवा वस्त्र तुम्हारे बाप की बपौती है,